बड़ी खबर मिल रही है अमरोहा से। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। 2 युवती 4 युवक गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। 35,000 रुपए पुलिस ने स्पा सेंटर से बरामद किए हैं। अमरोहा थाना देहात पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। अमरोहा से स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। 2 युवती 4 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से कैश भी बरामद किया गया है। पूरा मामला है अमरोहा की थाना देहात। कल अखिलेश यादव वृंदावन पहुंचे थे, जहां स्ट्रीट फूड का आनंद लेते दिखाई दिए। अखिलेश गोलगप्पे चाट पकौड़ी खाते दिखाई दिए। दुकानदार से भी बातचीत करते रहे। हल्के फुल्के मिजाज में नजर आए। वृंदावन पहुंचे। ये देखिए। वाह, अरे रुक जा यार, काम के समय पर तो कौन सा वाले किसका फॉर्च्यून? अबे अडानी वाला तेल पिला रहे हो। अडानी भैया। तो अगर आप इस बातचीत को सुनेंगे तो अखिलेश यादव थोड़े सरकास्टिक वे में कह रहे हैं कि कौन सा तेल यूज करते हो, अडानी वाला तेल तो नहीं। तो देखिए, अखिलेश यादव विपक्ष की भूमिका में सक्रिय इस वक्त आजकल ग्राउंड पर ज्यादा दिखाई देते हैं और ग्राउंड से ज्यादा अब गलियों पर भी दिखाई दिए वृंदावन में। जहां पर वहां पहुंचते हैं तो ठेले पर स्ट्रीट फूड, कैसे गोलगप्पे और चाट की ठेले पर खुद पहुंचे, उनके साथ तमाम लोग मौजूद रहे और उससे बातचीत करते नजर आए। वाह, अरे रुक जा यार, काम के समय पर तो कौन सा वाले किसका फॉर्च्यून? अबे अडानी वाला तेल पिला रहे हो। अडानी भैया। एक चाट में भी पहुंच गया अडानी। डाला ही नहीं कुछ। देखिए, चाट खाते खाते भी सियासत की बात कर ही दी अखिलेश यादव ने। जहां उन्होंने पूछ लिया कौन सा तेल और उसके बाद कहा, हे भगवान, चाट में भी अडानी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की जो बागपत से है। छपरौली कस्बे में रालोद नेता के बेटे सोनू हत्याकांड मामले को लेकर आगजनी की खबर मिली है। देर रात आरोपियों के बिटौड़े में आग लगा दी गई है, ये सूचना है और इसी सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आपको बताएं, रालोद नेता का बेटा सोनू 25 अगस्त को गायब हुआ था। 26 तारीख को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 27 अगस्त को पुलिस ने सोनू का शव भी बरामद किया। सोनू हत्याकांड में कल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। रुपए की लेन देन की विवाद में आबिद और शादाब नाम के शख्स ने सोनू की जान ली थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। लेकिन इसी बीच ये भी तस्वीरें आई, जहां देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया। इस पूरे मामले पर पर्दाफाश तो हुआ है, लेकिन उसके साथ ये आगजनी की तस्वीरें कैसे आई, किसने आग लगाई और ये क्या पूरा मामला है, समझेंगे। हमारे सहयोगी राजीव पंडित इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, जब पर्दाफाश हो चुका है इस पूरे मामले में, 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, ये आगजनी की तस्वीरें किस तरफ इशारा कर रही हैं? कौन कौन है इसके पीछे की जानकारी? जी, मैं आपको बताता हूँ पूरा मामला। छपरौली थाना क्षेत्र की ये वारदात है। यहाँ पर सोनू नाम के युवक की जो रालोद नेता वीरेंद्र का बेटा था, उसकी हत्या हो गई, जिसमें शादाब और आबिद जेल में गए थे। इस बात को लेकर कस्बे में तनाव की स्थिति थी, चूंकि 2 संप्रदायों से जुड़ा हुआ मामला था। जैसे और पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन दोनों आरोपितों की जेल में जाने के बाद रात के समय लगभग 9 बजे जो आरोपियों के बिटोड़े थे, यानी जो उपलों के बिटोड़े थे, इनमें आग लगा दी गई। आग लगाने वाले कौन लोग थे, इस बात की पुलिस तस्दीक कर रही है। अभी किसी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आग किसने लगाई है। बहरहाल आग पर रात 2 घंटे में काबू पाया गया और पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि आग लगाने वाले कौन थे, उसके बाद ही इस मामले में कार्रवाई होगी। बहरहाल वहाँ पर शांतिपूर्ण तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस जो है वहाँ पर सतर्क निगाह जो है अपनी बनाई हुई है। बिल्कुल राजीव, निगाह बना करके रखना होगा, क्योंकि अगर किसी की जान गई है और उसमें आरोपी पाए गए हैं और उस आरोपी के मजहब पर बात आती है और 2 पक्ष आमने सामने आते हैं तो मामला संवेदनशील हो जाएगा। शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और अगली खबर है गाजियाबाद से, जहां बुलेट रानी के नाम से मशहूर शिवांगी डबास से महिला सिपाही की तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में बुलेट रानी शिवांगी डबास महिला पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई तक कर रही हैं। देखिए, दूर से बनाया गया वीडियो है। वीडियो में कुछ समझ आ रहा है कि कहीं बहसबाजी चल रही है, लेकिन ये वायरल वीडियो है और इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि शिवांगी जो बुलेट रानी के नाम से मशहूर हैं, वो महिला पुलिसकर्मी के साथ ये रैपिड वाला पुलिस वाली में, ठीक है, आराम से कोई आदमी सॉरी बोल रहा, हाथ कैसे चला रही है, रैपिड में सुझा दूंगी। देखो क्या नाम है तेरा, नीचे करके देख पकड़ियो फोन। ये रैपिड वाला पुलिस वाली में, ठीक है, आराम से कोई आदमी सॉरी बोल रहा, हाथ कैसे चला रही है। मामला चलिए समझने की कोशिश करें, लेकिन एक बार फिर से सुनते हैं इन लोगों की बातचीत। तो देखिए, बुलेट रानी आराम से बात कर, नीचे करके देख पकड़ियो फोन। ये रैपिड वाला पुलिस वाली में, ठीक है, आराम से कोई आदमी सॉरी बोल रहा, हाथ कैसे चला रही है, रैपिड में सुझा दूंगी। देखो क्या नाम है तेरा। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शक्ति का, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। शक्ति, पुलिस ने हिरासत में लिया है शिवांगी को, ये पूरा मामला क्या है, समझाइए जरा। देखिए, पूरे मामले की अगर बात की जाए तो पूरा मामला ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर रोंग साइड से ये जो पुलिसकर्मी है ये आ रही थी और शिवांगी भी आ रही थी। मतलब दोनों की आपस में जो बाइक से है आपस में टकराई हल्की फुल्की, तो दोनों में ही इस तरह की बहस हुई, नोकझोंक हुई, जिसके बाद जिस तरह का जो वीडियो सामने आया, तो वीडियो में जिस तरह से शिवांगी डबास जो बुलेट रानी के नाम से मशहूर है, ये बता रही है कि तूने मेरे पर हाथ छोड़ा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की नोकझोंक हुई। उसके बाद ये नोकझोंक काफी बढ़ गई। बढ़ने के बाद शिवांगी घर चली गई और जो महिला कांस्टेबल है उसने जब अपने पुलिसकर्मियों को बताया, थाने में बताया, तो उसके बाद शिवांगी डबास को जो वहाँ के एसओ हैं वो घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद शिवांगी डबास को अपने साथ ले गए और रात भर थाने में ही रखा है। कहीं इनकी जो माता है वो भी वहीं पर बैठी रही, जो कि एडवोकेट हैं। उनका ये कहना है कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, लेकिन पुलिस वाले फिर भी जबरन उठा के ले आए और अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक पूरा मामला अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि अभी तक किसी की भी बयानबाजी अभी सामने नहीं आई है। इसमें पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है वो कुछ देर बाद पता चल सकेगा, क्योंकि सुबह का वक्त था। तो पुलिस जो अधिकारी देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या इस पूरे मामले पर और अधिकारियों का हस्तक्षेप होता है या फिर गलती किसकी है, इसका पर्दाफाश होता है। आप नजर बना करके रखेगा। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ट्विन टावर पर ब्लास्ट के बाद मलबे को हटाने का काम लगातार चल रहा है। 90 दिन तक ये मलबा हटाया जाएगा। इसके साथ आपको बताएं, आसपास की सोसाइटी में जो परिवार जिनका घर है वो अब वापसी कर रहे हैं, वो लौट रहे हैं। आज भी परिवार के हाउसिंग सोसाइटी में लौटने का सिलसिला जारी रहेगा। ब्लास्ट पॉइंट के पास पुलिस बल की तैनाती भी है। मलबे का ढेर लगा हुआ है, लेकिन मलबा चारों तरफ बिखरा नहीं है। ब्लास्ट सुनियोजित तरीके से किया गया और जिस तरीके से किया गया प्लान के मुताबिक ही वो मलबा इस वक्त ढेर के तौर पर देखा जा सकता है। चारों तरफ मलबा नहीं फैला है। मलबे के ढेर को यहां से हटाना अब अगले 90 दिन तक जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ ही कल से ही और आज तक कई परिवार जो अपने सोसाइटी के अपने फ्लैट को छोड़ करके गए थे, उनके वापसी का क्रम चल रहा है और अब इस मलबे को हटाने का काम 90 दिन तक चलेगा। तो ब्लास्ट पॉइंट के पास पुलिस बल अभी भी तैनात है। मलबे और आसपास के क्षेत्र में एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि कल ब्लास्ट करने वाली कंपनी का यही कहना है कि लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव नहीं रहना चाहिए। हालांकि एहतियात बरती जा रही है। कंपनी के ग्रीन सिग्नल के बाद ही यहां से मलबा हटाने का काम शुरू होगा। तो देखिए, ट्विन टावर का मलबा सेहत के लिए हानिकारक है किस तरीके से, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और
60,000 से 80,000 टन का मलबा इकट्ठा हुआ है। ये थोड़ा मोड़ा मलबा नहीं है, ये काफी सारा मलबा है। अब इस मलबे को हटाने के लिए कुल दिन लगेंगे 90, यानी 3 महीने। धूल और प्रदूषण से बच करके रहना होगा, ये तो एडवाइजरी पहले से जारी थी। लोगों को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। डॉक्टर्स ने N95 मास्क पहनने की सलाह दी है और 6 मशीनों से अब वायु प्रदूषण की जांच की जा रही है। 24 घंटे तक प्रदूषण की जांच की जाएगी, मॉनिटर किया जाएगा। और यह भी समझिए कि मलबे का एक हिस्सा बेसमेंट में रखा जाएगा, मलबे से लोहे को अलग किया जाएगा और मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन्स का इस्तेमाल होगा। मलबे को ले जाने के लिए कई दर्जन ट्रक लगाए जाएंगे और तब जाके इस मलबे को रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाएगा, या यूं कहें कि सही ठिकानों तक पहुंचाया जाएगा। मलबे से जो जरूरी चीजें हैं उन्हें छान करके अलग किया जाएगा और बाकी जगह जगह उनको भेजने का काम ट्रक के जरिए होगा और इसमें 90 दिन का वक्त लग जाएगा। जो मलबा है वो कम नहीं है, ये ढेर है जो 32 मंजिला इमारत के टूटने से बना है। हमारे 2 सहयोगी मौके पर मौजूद हैं और देख रहे हैं हलचल को। हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का और सनुज का। ये दोनों सहयोगी कल से ब्लास्ट से लगाए आज तक की तस्वीरों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अविनाश, आपका रुक करेंगे। अविनाश, अभी कितनी हलचल दिखाई दे रही है? मलबा को हटाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला क्या? जी बिल्कुल, मलबा को हटाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया और देखिए तस्वीरें देखिए, लगातार जो जेसीबी है और जो अन्य मशीनें हैं वो लगातार जा रही है मलबे के स्थान पे मलबा हटाने को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से आज से ही मलबा हटाने की जो तमाम सारी प्रक्रिया है उसे अपनाई जाएगी और नोएडा अथॉरिटी इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए यहाँ पे जो तमाम सारी मशीनें हैं उसको पहले ही ला चुका है। और अब अगर बात करें तो ये मशीनें अंदर जा रही है जहाँ से मलबा हटाने का काम होगा। हमारे साथ कुछ यहाँ पे सोसाइटी के रेजिडेंट भी हैं, इनसे बातचीत करें। मैम, किस तरीके से आप लोगों को दिक्कतें आ रही है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप लोग भी मास्क लगा के चल रहे हैं? हाँ, प्रदूषण का स्तर वाकई में बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन काफ़ी ठीक, अपने घर में वापस आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। आंखों में थोड़ी जलन है, सांस लेने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी क्योंकि लोगों ने बहुत काम किया है, सब लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ घरों में दिक्कतें भी आई हैं जब कल ब्लास्ट हुआ है, तो क्या आप लोगों के घर में भी कुछ ऐसी दिक्कतें आई हैं? नहीं, हमारे घरों में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखी है अभी तक, लेकिन आसपास के देखिए बहुत क्लोज 9 मीटर से कम 7 मीटर, 7.5 मीटर, 8 मीटर के रेंज क्लोज टावर्स हैं, उसमें हो सकता है कुछ शटर्स हो, विंडोज़। अदर देन दैट छोटे मोटे दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स कंपेयर टू जो एक इवेंट हुआ है या एक जो एक्टिविटी हुई है यहाँ पे, जितना 100 मीटर से ऊपर का टावर जो गिराया गया है उसके सामने 2-4 विंडो ग्लास तोड़ना इज़ नॉट अ बिग थिंग। वो भी नहीं होने चाहिए थे, बट एडिफाइस और जेट वालों ने काफ़ी उसमें सपोर्ट किया है और दे विल ऑल्सो रिपेयर देम ऑल्सो। सो ठीक है, माइनर थिंग्स, नथिंग वेरी ग्रेट। किस तरीके से दिक्कतें आप लोगों को आ रही है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी धूल लगातार उड़ रही है, आप लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, किस तरीके से दिक्कतों को फेस कर रहे हैं? देखिए, सच ये कंपैरेटिवली कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, बहुत छोटी, क्योंकि ऐसी धूल मिट्टी तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, लोग रहने जाते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो धूल मिट्टी तो रहती है। तो इसी तरीके से अभी हम इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। वैसे क्योंकि धूल देखेंगे तो सभी जगह पे छाई हुई है, बट वो अभी धीरे धीरे अथॉरिटी वाले कल काफ़ी काम किया है, आज भी काम करेंगे, यही अपेक्षा है और ये कम हो जाएगी। घरों में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहा ये में कोई दिक्कत नहीं है, घर में हमने जाके देखा कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हमारे उस टावर में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने बाकी लोगों ने शेयर किया उसमें देखा कि कुछ जगह पे शीशे वगैरह टूटे, अंदर डिब्रिस थोड़ा बहुत आया हुआ है, बट उसके अलावा सच कोई बहुत बड़ा कहीं पे कुछ ये हुआ नुकसान इस सोसाइटी में तो वो दिखाई नहीं दिया। क्रैक्स वगैरह नहीं आए? क्रैक्स वगैरह तो अभी तक किसी ने कुछ ऐसा बोला नहीं है। इसलिए तो ये बताया कि बिल्कुल सेफली, जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है पूरा सेफली रहा है, ग्लास वगैरह कुछ हल्के जरूर टूटे हैं, लेकिन क्रैक्स कहीं पर भी नहीं आए। इतनी नजदीक टावर्स को बचाने के लिए ये तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। 3 देशों के इंजीनियर्स ने मिलकर के ये दिमाग लगाया और उसका असर ये है कि किसी भी टावर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सनुज का रुख करते हैं। सनुज के पीछे काफी ओपन स्पेस दिखाई दे रहा है, सनुज के पीछे थोड़े लोगों की चहलकदमी भी दिखाई दे रही है और जेसीबी भी दिखाई दे रही है। सनुज, क्या क्या हो रहा है वहाँ? हाँ देखिए, चूंकि ये देखिए एक्सीवेटर है और ये यहाँ से
आगे की तरफ जा रहा है जहां मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। चूंकि जो मलबे के टुकड़े हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं और उनको इस तरीके से ले जाना संभव नहीं है। ऐसे में ये पोर्टलैंड और एक्सीवेटर जो मशीन है उस मलबे के यहाँ पर टुकड़े करने का काम करेगी कि जो बड़े टुकड़े हैं और उसमें से सरिया अलग और जो डस्ट है, मिट्टी है और जो कंक्रीट है उसको अलग कर लिया जाएगा। तो ये दो मशीनें यहाँ पर काम करेंगी। कुछ और मशीनों को यहाँ बुलाए जाने की जो बात है वो भी कही जा रही है। लेकिन देखिए एक बात, देखिए जो टायर्स हैं वो इसलिए इसके नीचे लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत हैवी मशीन होती है और ये इस तरीके के रास्तों के लिए नहीं बनी होती है और यहाँ चूंकि इस रोड को नुकसान ना पहुंचे इसलिए यहाँ पर टायर लगाए जा रहे हैं। चूंकि इसका जो वेट है वो काफ़ी है। आपने देखा कि जब ट्विन टावर गिराए गए थे तो ट्विन टावर के नीचे भी इसी तरीके से कई हजार जो टायर हैं वो नीचे रखे गए थे। चूंकि जब प्रेशर से बिल्डिंग गिरी तो वो सीधी जो धमक है वो ज़मीन में ना पहुंचे और आसपास के जो टावर से उनको नुकसान ना पहुंचे। तो कुछ इसी तर्ज पर वो काम किया जा रहा है। आप देखिए कि कहीं रोड को कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर नुकसान होगा तो इन टायर को होगा और इसी के ऊपर से गुजरती हुई जा रही है। देखिए चुनौतियों का पहाड़ अब इस लोगों के सामने और ज्यादा बड़ा खड़ा हो गया है। क्योंकि देखिए आप देखिए रोड देख रहे हैं, कल यहाँ पर लगातार पानी की तरीके से यहाँ पर जो डस्ट है वो यहाँ पर जमी हुई है। जब हवा चलेगी ये डस्ट उड़ेगी। उसके बाद जब वहाँ पर मलबे के टुकड़े वहाँ पर किए जाएंगे और मलबे को जब जब ले जाया जाएगा तब तब धूल और जो धूल का गुब्बारा है वो कहीं ना कहीं नजर आएगा। और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी मुझे नहीं लगता कि फिलहाल यहाँ पर सुधरने वाला है। एक खतरनाक मोड पर, ज्यादा खतरनाक मोड पर तो नहीं पहुंचा लेकिन इतना भी सही नहीं है कि जो मौसम की सेहत है वो फिलहाल इसने बिगाड़ दी है। 90 दिन का एक लंबा वक्त होता है और 90 दिन कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से मलबे के ढेर है, टुकड़े हैं। अभी RWA के जो पदाधिकारी उनसे हमारी बात हुई थी, उनका सीधा ये कहना था कि हम नहीं चाहते हैं कि जो टुकड़े हैं वो यहाँ इस तरीके से उनको अलग अलग टुकड़ों में और करा जाए, उसकी वजह से धूल उड़ेगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इतने बड़े टुकड़े हैं उनको कैसे उठा के ट्रक में ले जाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर दो ये एक्टिवेटर और यहाँ पर जो पोर्टलैंड मशीनें हैं ये यहाँ पर लगाई गई हैं और आज से इस मलबे के टुकड़े करने का काम होगा और उसके बाद यहाँ से उठाने का इसको काम कर दिया जाएगा। देखिए अब भी युद्ध स्तर पर यहाँ काम करने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए कि परेशानियां भले शुरू हो लेकिन यहाँ के लोगों के लिए दिख रहा है कि इस टावर के हटने के बाद एक अच्छा सा पार्क होगा और उसकी उम्मीद भी अब ज्यादा नजर आने लगी है। जैसे मलबा हटेगा उनके लिए एक साफ सुथरी हवा, साफ सुथरी जगह मिलेगी जो कि ओपन स्पेस होगा। शुक्रिया अविनाश, शुक्रिया सनुज, तमाम जानकारी के साथ तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए आज की आवाज में हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लगातार माहौल दिखा रहे हैं किस तरीके से टावर के ध्वस्त होने के बाद वहां का माहौल कैसे है, लोग अपने जिंदगी में वापस, अपने घरों में वापस कैसे आ रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।